अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से यूट्यूब के चैनल पर आज मैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसलेशनल एक्सिस की बात की थी, जहाँ पे हमने ट्रांसलेशनल एक्सिस में ये कहा था कि जब हमारे पास ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है तो हमारे पास न्यू एक्सिस फाउंड होते हैं। लेकिन यहाँ पे अब रोटेशन ऑफ एक्सिस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ओरिजिन होता है वो फिक्स रहता है, यहाँ पे ओरिजिन फिक्स रहता है। यहाँ पे देखेंगे, मैं फिगर बना के आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। अब देखें हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट पी है एक्स वाई, और यहाँ पे देखें ये पॉइंट फिक्स है हमारे पास। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास ये वाई, ये वाला पॉइंट एक्स है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है थीटा, एंगल थीटा बन रहा है। तो अब देखें ये हमारे पास आर है, एक्स आर आर। तो सबसे पहले मैं यहां से इक्वेशन लिखूंगा, एक्स आवर आर इज इक्वल टू, एक्स आवर आर इज इक्वल टू तो अब स्टूडेंट देखें जब हमारे पास यहाँ पे न्यू एक्सिस फाउंड होते हैं, जब हमारे पास यहाँ पे न्यू एक्सिस फाउंड होंगे, ओरिजिन फिक्स रहेगा और इसको हमने रोटेट करना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एंगल की, रोटेशन में एंगल की बात करते हैं। तो एंगल रोटेट करते हैं हम इसको, तो हमारे पास जो न्यू एक्सिस ये होगा हमारे पास एक्स, ये होगा हमारे पास वाई, कैपिटल वाई। अब देखिए हमारे पास यहां से यहां तक ये एंगल होगा अल्फा, ये एंगल होगा अल्फा होगा। अब देखें हमारे पास ये एंगल अल्फा है। तो अब जब हम बात करते हैं हम एंगल को माइनस करते हैं, 180 का तो उसमें से हम माइनस कर देते हैं, 60 का होगा तो उसको हम माइनस कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनेगा वो बन जाएगा अल्फा माइनस थीटा बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ से इक्वेशन लिखता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स आवर आर इज इक्वल टू, अब देखें हमारे पास ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। तो अगर हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूस, बेस और हाइपोटेन्यूस, तो ये इक्वल होते हैं किसके, cos थीटा। अब देखें हम लिख लेंगे x और r इज इक्वल टू cos थीटा। तो हमारे पास अल्फा cos अल्फा, तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा x इज इक्वल टू r cos अल्फा आ जाएगा। अब इसी तरह देखें तो y और r, तो हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, ये इक्वल होता है sin अल्फा के। देखिए हमारे पास ये किसके इक्वल है, हमने ये वाली ट्रायंगल देखी, ये वाली आइडेंटिकल ट्रायंगल हमने देखी है, तो ये हमारे पास इक्वल होगा sin अल्फा के। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस y और r इज इक्वल टू sin अल्फा। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू r sin अल्फा। तो स्टूडेंट ये रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज करने हैं आगे जाके, इनको आपने याद रखना है। अब देखें हम चलते हैं न्यू एक्सिस की तरफ। तो न्यू एक्सिस की तरफ देखें तो हमारे पास ये पॉइंट y, ये पॉइंट x होगा हमारे पास स्टूडेंट्स। अब देखें हम न्यू एक्सिस से इक्वेशन ड्राइव करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x और r। अब हमने ट्रायंगल ये वाली लेनी है, ट्रायंगल हमने ये वाली लेनी है, तो आ जाएगा हमारे पास x और r इज इक्वल टू cos इनटू अल्फा माइनस थीटा। स्टूडेंट अब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू r cos इनटू अल्फा माइनस थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू r cos अल्फा cos थीटा माइनस, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा r sin अल्फा sin थीटा। तो स्टूडेंट अब देखें एग्जैक्ट जो मैंने यहाँ पे लिखे थे x इज इक्वल टू r cos अल्फा, y इज इक्वल टू r sin अल्फा, तो इसको हम पुट करते हैं। अब इस इक्वेशन में तो देखें r cos अल्फा r sin अल्फा, इसकी जगह हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस r sin अल्फा की जगह हम लिखेंगे y sin थीटा लिखेंगे। तो अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब x इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा। अब स्टूडेंट देखें हम y और r देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y और r इज इक्वल टू sin इंटू अल्फा माइनस थीटा आ जाएगा स्टूडेंट। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू r sin इंटू अल्फा माइनस
थीटा। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू आर साइन अल्फा cos बीटा माइनस तो माइनस ही रहेगा cos अल्फा साइन बीटा। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू आर साइन अल्फा cos थीटा माइनस आई cos अल्फा साइन थीटा। तो अब स्टूडेंट देखें r साइन अल्फा किस चीज के इक्वल है y के, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू वाई cos थीटा माइनस x साइन थीटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू माइनस x साइन थीटा y cos प्लस y cos थीटा। तो स्टूडेंट हमारे पास आगे y भी आ गया और x की इक्वेशंस भी आ गई। अब ये इक्वेशन हमने स्टूडेंट यूज करनी है एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। तो मैंने दोनों इक्वेशन आपके सामने यहाँ पे लिखी थी, वो इक्वेशन हम यूज करते हुए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, तो हमारे पास p इंटू 5 3 थीटा की वैल्यू गिवन है हमारे पास 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू गिवन है 45। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में ये है कि द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन। जब आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेट करते हैं ओरिजिन में थ्रू द इंडिकेटेड एंगल द न्यू एक्सिस और ओ एक्स एंड ओ वाई, तो आपके पास दो एक्सिस ओ एक्स और ओ वाई बनते हैं। तो हमने वो एक्सिस फाइंड करने p इंटू एक्स वाई, p इंटू एक्स वाई, तो ये न्यू एक्सिस हमने फाइंड करने। तो अब स्टूडेंट पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, इसके बाद हम लिखेंगे गिवन दैट, जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है वो हम लिखेंगे p इंटू 5 3 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और टू फाइंड, तो फाइंड हम करेंगे यहां से p इंटू एक्स वाई। तो स्टूडेंट ये चीजें हमें फाइंड करनी है। तो अब यहां पे लिखता हूं मैं इक्वेशन, तो इक्वेशन हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट x इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स cos अल्फा एक्स cos थीटा प्लस y साइन थीटा प्लस y साइन थीटा। इक्वेशन हमारे पास आ जाती है x इज इक्वल टू एक्स cos थीटा प्लस y साइन थीटा। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास आ जाता है x, तो देखिए हमने कैपिटल एक्स वाई फाइंड करने, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये मैंने नाम दे दिया। स्मॉल एक्स की वैल्यू 5 cos 45 डिग्री प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 3, तो साइन 45। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 5 cos 45 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 3 साइन 45, साइन 45 पे भी 1 ओवर अंडर रूट 2 होते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 5 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 3 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो देखें हमारे पास x इज इक्वल टू, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट को मैं एलसीएम ले लेता हूँ, हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 3, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 ओवर अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट देखें अगर मैं इसको इस 4 को लिखूं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर अंडर रूट 2, देखें 4 टू का 8 होते हैं। अब मैं इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर अंडर रूट 2, तो देखें 2 ओवर अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2 इक्वल होंगे अंडर रूट 2 के। स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे इक्वल होते हैं 2 ओवर अंडर रूट 2। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 की वैल्यू 1 और नीचे देखें 2 की वैल्यू r2 की पावर आ जाती है 1/2। तो ये पावर जब ऊपर जाएगी, देखिए बेस सेम है तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है आपस में, तो ये पावर जब ऊपर जाएगी तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2, इसका एलसीएम है तो हमारे पास आ जाता है 1/2, तो ये हमारे पास आ जाता है √2। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि ये कैसे √2 आता है, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 √2। तो ये वैल्यू हमारे पास आई है कैपिटल x की, न्यू x की।
अब देखें हम y की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कास थीटा। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, अब देखें x की वैल्यू हमारे पास -5 साइन 45 प्लस y3 कास 45। स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -5 साइन 45 1 आवर अंडर रूट 2 प्लस 3 आवर अंडर रूट 2 आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहां से हम 1 आवर अंडर रूट 2 को एलसीएम ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 आवर अंडर रूट 2 -5 प्लस 3। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 आवर अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास कैपिटल x कैपिटल y की वैल्यू आई है, तो हम इसको लिख लेंगे p इंटू इंटू 4 अंडर रूट 2 x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर है जो हमें निकालना था न्यू एक्सिस। इसी तरह इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स भी आपने कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अब चलते हैं 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। अब देखिए यहां पे हमारे पास p की वैल्यू है -7 अंडर रूट 2 और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 5 अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट हमारे पास थीटा गिवन है, एंगल गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू गिवन है 45 डिग्री। अब क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में वो कहता है कि द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू इंडिकेटेड एंगल एंड न्यू एक्सिस आर ओ एक्स एंड ओ वाई। तो कहता है कि अब उसने न्यू एक्सिस दिए हुए गिवन है हमारे पास और हमने फाइंड क्या करना है, ओरिजिनल एक्सिस हमने फाइंड करनी है यहाँ पे p इंटू स्मॉल एक्स वाई। तो अब देखिए ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट, इसके बाद स्टूडेंट हम लिखेंगे जो चीजें गिवन है हमारे पास p इंटू -7 अंडर रूट 2 5 अंडर रूट 2 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड टू फाइंड p इंटू एक्स वाई। तो ये चीज स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है। तो अब देखें वही दोनों इक्वेशन हम लिखते हैं, x इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा। तो देखें x इज इक्वल टू, तो हमारे पास आ जाता है। अब देखें x कैपिटल x की वैल्यू गिवन है हमारे पास। देखिए अब हमने ओरिजिनल एक्सिस फाइंड कर लिया, न्यू एक्सिस हमें गिवन है, तो कैपिटल x की वैल्यू हमारे पास -7 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू x cos 45 डिग्री प्लस y sin 45 डिग्री। तो अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास आ जाता है -7 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू x आवर अंडर रूट 2 प्लस y आवर अंडर रूट 2। तो अब स्टूडेंट हम एलसीएम ले लेते हैं, अंडर रूट 2 एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस y इक्वल टू -7 अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट ये अंडर रूट 2 यहाँ पे डिवाइड होगा, उसके बाद जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू -7 इंटू 2। तो x प्लस y इज इक्वल टू स्टूडेंट आ जाएगा -14। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब y की वैल्यू अब देखते हैं, y इक्वल टू -x sin थीटा प्लस y cos थीटा आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट y इज इक्वल टू -x, देखें x की वैल्यू हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास गिवन है, y की वैल्यू हमारे पास 5 अंडर रूट 2 माइनस x, तो sin की वैल्यू 45 sin 45
प्लस वाई काज 45। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 5/2 इक्वल टू माइनस एक्स ओवर अंडर 2 प्लस वाई ओवर अंडर 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इस इक्वेशंस का भी एलसीएम लेते हैं। इस इक्वेशन का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा अंडर 2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5/2। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5/2। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ जाएगा और हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब हम यहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास, अब हम बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 14 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट देखें प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, 14 में से 10 निकालेंगे तो माइनस 4, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस 2। तो ये आ गई हमारे पास स्मॉल y की वैल्यू। तो स्टूडेंट अब हम यहां से स्मॉल x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुटिंग वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1, तो हम यहां पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, आंसर सेम आएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 14। तो स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 14, x इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 12 आ जाता है। तो स्टूडेंट हमने यही चीज फाइंड करनी थी, p इंटू एक्स वाई, ओरिजिनल x एक्सिस x, तो हम लिख लेंगे p इंटू x की वैल्यू हमारे पास माइनस 12, y की वैल्यू है माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है, ये चीज हमने फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 में हमने प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसलेशनल एक्सिस की बात की थी और इस लेक्चर में हमने रोटेशन ऑफ एक्सिस की बात की है। तो देखें रोटेशन ऑफ एक्सिस के टॉपिक भी मैंने बताया और ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के भी बारे में बताया मैंने, और उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताया। अल्लाह हाफिज।